नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक एईपीएस संचालक हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में एईपीएस संचालकों की सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है वह कैश मैनेजमेंट करना। हम लोग जानते हैं कि जो मिनी बैंक वाले होते हैं उनका ओडी अकाउंट होता है, वो अपने ब्रांच में जाते हैं, जितना इच्छा होती है उतना कैश बड़े प्यार से वो लोग ले लेते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सीएसपी हैं जैसे कि स्पाइस मनी, पेनियर बाई या इजी पे इत्यादि बैंकिंग एप्लीकेशन से अपना एईपीएस बैंकिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों कैश मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। ऐसे में थोड़ा से आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी शॉप नहीं चल पाएगी। बहुत सारे ऐसे एईपीएस संचालक हैं जो कि अपना 50-60 हजार रुपए लेकर के शॉप पर बैठते हैं, लेकिन दोपहर तक उनका पैसा समाप्त हो जाता है। उसके बाद उनका शॉप बिल्कुल भी चल नहीं पाता है। तो थोड़ा से आपको ध्यान देना होगा जिससे कि आपका कैश मैनेजमेंट आसानी से हो सके। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपके एईपीएस एप्लीकेशन में दो फीचर्स बहुत कमाल के जोड़े गए हैं। पहला है आपका एईपीएस विड्रा, जिसमें हम लोग जानते हैं कि बैलेंस कस्टमर को देना होता है। लेकिन एक है आपका एईपीएस कैश डिपॉजिट, जो कि हम लोग जानते हैं कि इसमें हमें कस्टमर से कैश मिलता है और हम उसको डिपॉजिट करते हैं उसके अकाउंट में। लेकिन हमारे बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई ऐसे हैं जो कि कैश डिपॉजिट सुविधा का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको थोड़ा से यहाँ पर एक खेल खेलना पड़ेगा, ठीक है? वो आप ध्यान से समझिए। दोस्तों कस्टमर आपके पास ज्यादातर के आते हैं बैलेंस को विड्रा करवाने के लिए, लेकिन कैश डिपॉजिट वाले कस्टमर आपके पास बहुत कम आते हैं। तो थोड़ा से कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से आपके शॉप पर कैश डिपॉजिट वाले कस्टमर भी ज्यादा से ज्यादा आए। इसके लिए आप लोग एक थोड़ा से दिमाग लगा सकते हैं। वो क्या है, बात को समझिए। दोस्तों आप चाहें तो कैश डिपॉजिट वाले फीचर्स पे आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज जो करते हैं उसका हाफ आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको कैश डिपॉजिट करना होता है और कमीशन भी मिल जाता है ठीक ठाक। तो आपको कैश की आवश्यकता है, ठीक है? तो आप कस्टमर से कैश डिपॉजिट पे एक्स्ट्रा हाफ चार्ज आप लीजिए। एईपीएस विड्रा पे आप फुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन कैश डिपॉजिट में आप हाफ चार्ज कस्टमर से लीजिए। इससे क्या होगा कि कस्टमर को लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है, वो बैंक जाने के बजाय आपके यहाँ आएगा और आसानी से कैश डिपॉजिट करेगा। आपको इस पर कमीशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आपकी जो कैश की प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाएगी। दूसरा चीज ये है दोस्तों, आप इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, कैश कलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि कैश कलेक्शन की सुविधा भी आपके एईपीएस आईडी में प्रोवाइड की गई है। आप किसी भी कंपनी का एईपीएस आईडी चला रहे होंगे, आपको पता है कि उसमें कैश कलेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो आप दोस्तों कैश कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट कीजिए। इसमें आपको बता दें, दो तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है, किसी भी कस्टमर का अगर लोन पे करना है किसी भी चीज का, जैसे मान लेते हैं मोबाइल का है, बाइक का है, फोर व्हीलर का है, ठीक है, या अन्य किसी भी चीज का लोन उसका है, तो आप उसका भी पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कमीशन तो नहीं मिलेगा और साथ ही साथ ज्यादा आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कैश की जो प्रॉब्लम है वो आपकी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। काफी ज्यादा कैश आपके यहाँ आने लगेगा, ठीक है? इसके लिए आप चाहें तो अपने शॉप पर एक बोर्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को ये पता चले कि आप कैश कलेक्शन एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा चीज हम लोग जानते हैं कि कैश कलेक्शन के थ्रू एजेंट का भी हम लोग कैश यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आप कम से कम 2 से 3 भी एजेंट आप अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, तो वही एजेंट आपको दोस्तों डेली का डेली कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए बड़े आसानी से कैश ला करके देंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं मिलेगा, ठीक है, और बहुत हाई फाई कमीशन भी नहीं है। कमीशन आपका 0.07% से लेकर के 0.12% तक की ही कमीशन आपको मिल जाता है। मतलब 5-6 हजार रुपए के डिपॉजिट पर आपको लगभग लगभग यहाँ पर 4-5 रुपए मिल जाते हैं, ठीक है? तो आपको थोड़ा से यहाँ पर पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो कैश मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है
वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी और आप अपने एईपीएस ट्रांजैक्शन का थोड़ा से ग्रोथ कर सकेंगे और आपके पास कैश की कमी नहीं होगी। तो कस्टमर आपके पास जो भी आएंगे सुबह से शाम तक आप अपना विड्रॉल करते रहेंगे, कस्टमर आपका कोई भी वापस नहीं जाएगा। ठीक है। हमारे बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई जो हैं वह इस थीम का पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कैश डिपॉजिट पर भी उतना ही चार्ज करते हैं जितना एईपीएस विड्रॉ पर करते हैं, इसलिए कस्टमर उनके पास कैश डिपॉजिट वाले बहुत कम आते हैं। दूसरा चीज, कैश कलेक्शन फैसिलिटी का यूज बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही फैसिलिटी दोस्तों आपके लिए काफी शानदार है। ठीक है। आप चाहें तो अपने क्षेत्र के कुछ मोबाइल शॉप को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि उनके पास जो कस्टमर होते हैं लोन फाइनेंस वाले, वो उनके पास ना जाकर के सीधा आपके पास आएंगे। उनका खुद ही संकेत होगा, वो लोग खुद ही भेज देंगे कि आप उनके पास चले जाइए। ठीक है। कोई चार्ज वहां पे नहीं लिया जाएगा और आपका लोन ईएमआई पे कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इन सारी चीजों से आपका जो कैश मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग होगा और आप लोग अपना इसी कैश का उपयोग बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, जैसे कि आपका एईपीएस विड्रॉ हो गया। ठीक है। यूपीआई कैश विड्रॉ हो गया। इन सब चीजों में आपका कोई सा भी कस्टमर आपके शॉप से वापस नहीं जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका यूज आपको करना चाहिए, क्योंकि आपके एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको कैश मैनेजमेंट की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और आसानी से आप लोग अपने कस्टमर को व्यवस्था दे पाएंगे और सुबह से शाम तक आपके पास कस्टमर की भीड़ लगी रहेगी। इसके बाद भी दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम लगता है, किसी भी तरीके का आप कोई मैनेजमेंट जानना चाहते हैं, तो आपको कमेंट में टाइप करना है और आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।